तीन बन तो लाओ। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आइए, जुड़िए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक आपका बच रहा था, आपकी डिमांड थी प्रधानमंत्री, वो मैं करा देता हूं। हालांकि मैंने वो राष्ट्रपति में कराया था कि कौन से आर्टिकल में उसकी नियुक्ति होती है। सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, ठीक है। और आपातकाल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे नहीं, तो वो राष्ट्रपति में जब मैं पढ़ा रहा था आपातकालीन शक्तियां, तो वहां पर पढ़ा दिया मैंने, कल देखा। तो इसलिए आज मैं मंत्रिपरिषद पढ़ा रहा हूँ और कल हम लोग संविधान संशोधन पढ़ेंगे और कल के बाद परसों हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे, सभी लोगों को प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे। तो जल्दी से आ जाइए, प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि सर प्रधानमंत्री को हम क्या बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर प्राइम मिनिस्टर। क्या बोलते हैं भैया? प्राइम मिनिस्टर। कि सर प्राइम मिनिस्टर। देखिए, प्रधानमंत्री की बात होगी कि सर प्रधानमंत्री कौन से आर्टिकल में प्रधानमंत्री की अगर मैं चर्चा करूं तो आप कहोगे सर प्रधानमंत्री, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि एक स्टेटमेंट है मार्ले का। मार्ले जो कहता है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्च। प्राइम मिनिस्टर इज अ फाउंडेशन ऑफ द कैबिनेट आर्च। किसने कहा था कि प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला है? तो आप कहेंगे सर मार्ले। प्रधानमंत्री से संबंधित एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, और वो स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, ये पूछी जाती है। स्टेटमेंट होगी कि सर एक कथन होगा, इसे हिंदी में कथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में कथन बोलते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि सर किसने कहा था कि प्रधानमंत्री, किसने कहा था बेटा? प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराब की, किसकी? कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला है। क्या है? आधारशिला है। किसने कहा था ऐसा? तो आप कहेंगे आधारशिला है। तो पीएम इज अ फाउंडेशन। यहां पर अगर पूछ लिया जाए कि सर पीएम को हम प्राइम मिनिस्टर लिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इज अ फाउंडेशन ऑफ द कैबिनेट आर्च ऑफ द फाउंडेशन स्टोन। यहां पर फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कैबिनेट। यहां पर ये थोड़ी सी चीज पढ़ेंगे, कैबिनेट आर्च। क्या पढ़ेंगे? कैबिनेट आर्च। ये कथन किसने कहा था? तो आप कहेंगे सर ये स्टेटमेंट किसकी है, किसने कहा है ऐसा? तो आप कहेंगे सर ये कैबिनेट की मेहराब आधारशिला प्रधानमंत्री को किसने कहा था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग बताइए, आवाज नहीं आ रही है क्या भाई? देखो जरा, देखो ये आवाज का प्रॉब्लम। हाँ जी, चलिए हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी बेटा अब आप लोगों की, आप लोग परेशान हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि किसने कहा था। तो ये जो कथन है ना, ये कथन किसका है? तो आप कहेंगे सर ये कथन किसका हो जाएगा, किसने कहा था? तो यहाँ पर मैं अगर आप लोगों से चर्चा करूँ तो ये कथन किसका है? मार्ले द्वारा ये किसने कहा था, कहा गया। तो आप ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सुनाओ। ठीक तो आ रही है बेटा, आवाज ठीक आ रही है? ओहो, बुलाओ नवीन को।
चलिए, साउंड प्रॉब्लम है, मैंने देख लिया। हाँ, साउंड प्रॉब्लम है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ, किसी को कोई समस्या अगर है तो प्लीज मुझे बताएं। चलिए, चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। अब बात आ जाती है सर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ हम लोग बात करेंगे सर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। इससे संबंधित फैक्ट भी बताऊंगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आप बता देना सर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगर मैं बात करूं अपॉइंटमेंट की, कि सर अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि सर इसका चुनाव होता है या अपॉइंटमेंट होती है। तो आप लोग क्या कहिएगा, आप लोग कहेंगे सर अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम। ठीक है, कौन करता है, कौन से आर्टिकल में है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सर कौन सा आर्टिकल है। तो एक अनुच्छेद है मेरे शेर, आर्टिकल 75 सब क्लोज 1। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है मेरे शेर, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, वाय प्रेसिडेंट, तो आप कहेंगे सर वाय प्रेसिडेंट, वाय प्रेसिडेंट। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे। आई होप यहाँ पर आप लोग सारी चीजों को पढ़ लेंगे कि अब प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, प्रधानमंत्री किसका सदस्य होना चाहिए, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। तो आप कहेंगे किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये चीज जरूर याद रखना कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होगा या राज्यसभा का सदस्य होगा। कौन होगा, लोकसभा या राज्यसभा। हालांकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, लीडर ऑफ मेजॉरिटी को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, रूपेश कुमार का जन्मदिन है, रूपेश कुमार को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। माता रानी से यही प्रार्थना है कि आप उज्जवल भविष्य को प्राप्त करें, आपकी सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हों। चलिए, यहां हम लोगों ने बात कर ली। चलिए, हैप्पी नवरात्रि मेरे शेर, हैप्पी नवरात्रि। चलिए, ये चीजें हमने पढ़ ली। बात करेंगे सर, यहाँ ओके है, ओके है, बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल मेरे बच्चे, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य हो। किसका, लोकसभा का सदस्य हो, या बेटा राज्यसभा का सदस्य हो, राज्य सभा का क्या हो, राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति, यहां पर होता क्या है जर्नली, जर्नली अगर आप लोगों को मैं बता देता हूं कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में या लोकसभा के बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को, दल के नेता को, बहुमत दल मतलब क्या होता है, नेता को ही नियुक्त किया जाता है। बहुमत दल का मतलब होता है लीडर ऑफ मेजॉरिटी। क्या होगा जी, लीडर ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है जी, तो आप कहेंगे लीडर ऑफ मेजॉरिटी। अब कोई अगर अन्य व्यक्ति है, कोई अन्य व्यक्ति को यदि प्रधानमंत्री बनाया जाता है, यदि कोई अन्य नागरिक, अन्य नागरिक या कोई भी सिटीजन, अन्य नागरिक, ठीक है, यदि कोई सिटीजन, किसी सिटीजन को, नागरिक को प्रधानमंत्री अगर बना दिया जाए, जब लोकसभा में, राज्यसभा में स्पेशल बहुमत ना मिले, किसी को विशेष यहां पर बहुमत ना मिले, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति यदि किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो उसे 6 माह के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लेना पड़ेगा। क्या होगा, लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा या सदस्य बनना पड़ेगा 6 माह के अंदर। क्या होगा बेटा, तो आप कहेंगे सर 6 माह के अंदर, अंदर, विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ,
लोकसभा लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? राज्यसभा का सदस्य बनना जरूरी है। क्या बनना जरूरी है बेटा? सदस्य बनना जरूरी है, जरूरी है। अब यदि कोई भैया किसी को प्रधानमंत्री बना दिया, ना तो वो 6 महीने में लोकसभा का बन पाया ना राज्यसभा का बन पाया, तो क्या होगा? तो उसे अपने पद से रिजाइन देना पड़ेगा। क्या होगा? अपने पद से रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए, अब ऐसा हुआ है क्या कभी कि राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हो? बिल्कुल हुआ है। कि सर राज्यसभा से पहली बार प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मैं लिखवा देता हूं यहां पर कि सर राज्यसभा से प्रधानमंत्री कौन बने। पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है जी। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल मेरे बच्चे, हाँ जी, बहुत शानदार। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इसको आप लोग दिमाग में भरिए। कैसे भरेंगे? दिमाग में भरना जरूरी है। तो हम बात करेंगे राज्यसभा से पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है 1966 में, तब इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी। तो इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनी। हालांकि मैक्सिमम होता ही यह है कि लोकसभा से ही प्रधानमंत्री बनता है। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सर राज्यसभा से बने पीएम। तो ये एक हेडिंग है कि भाई राज्यसभा से कौन कौन लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो पहला जो है, अगर मैं बात करूं 1966 में पहली पीएम बनी थी इंदिरा गांधी। जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो उस समय वो राज्यसभा की सदस्य थी। कौन थी? मेंबर ऑफ राज्यसभा थी। इसके बाद 1996 में 1996 में एच डी देवगौड़ा ये भी बेटा राज्यसभा के सदस्य रहे जब प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2009 लगातार 2 बार, 2004-2009 मनमोहन सिंह, कौन? मेरे लाल मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य थे जब प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह, ठीक है, कौन? मनमोहन सिंह। कि भैया मनमोहन सिंह कौन थे? तो जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे वो 2004-2009 में राज्यसभा के सदस्य थे। कौन थे? राज्यसभा के सदस्य थे। कि इंदिरा गांधी 1966 में पीएम बनी थी तब राज्यसभा की सदस्य थी। एच डी देवगौड़ा जब राज्यसभा के सदस्य थे, प्रधानमंत्री बने 2004 में और 2009 में। ये 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं और दोनों बार ही ये असम से राज्यसभा में आए थे। कहां से? असम से राज्यसभा में आए थे। कहां से? असम से राज्यसभा में आए थे। ठीक है जी, पूछ लेता है जी ये क्वेश्चन। चलिए, अब बात करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होगा। तो आप क्या कहेंगे सर, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होगा? तो हम बात कर लेते हैं कि सर प्रधानमंत्री का कार्यकाल किसमें दिया हुआ है। तो आर्टिकल 75 सब क्लोज 2 अनुच्छेद 75 खंड 2 में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा। ये तो संवैधानिक भाषा हो गई। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक उसे लोकसभा में बहुमत मिलता रहेगा, जब तक लोकसभा में बहुमत मिलता रहेगा तब तक वह प्रधानमंत्री बनता रहेगा। ठीक है जी, हां जी। चलो भैया समझ लो। इंटरेस्ट लोगे आएगा, नहीं लोगे तो और अच्छा आएगा। समझ गए आप लोग? चलिए, तो हम बात करेंगे सर पीएम का कार्यकाल। किसका? पीएम का कार्यकाल। पीएम का कार्यकाल कि सर प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या है। तो आप बताना सर, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो बेटा कौन से आर्टिकल में है। टेन्योर अगर पूछा जाए कि सर टेन्योर बता दीजिए तो आप कहेंगे सर टेन्योर किस में है?
तो टेन्योर जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 75 सब क्लोज टू अनुच्छेद 75 खंड 2। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और आप लोग भली भांति जानते होंगे प्रसाद पर्यंत मैंने कई बार बताया है, फिर भी बताऊंगा प्रसाद पर्यंत। ठीक है जी, प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। ठीक है जी, रहता है। इसका मतलब है ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। यह है भाषा संविधान की कि ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता बता देता हूं मैं। वास्तविकता और देखिए वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है। अगर मैं बात करूं रियलिटी की, तो आप कहेंगे सर रियलिटी ये है कि जब तक लोकसभा में बहुमत मिलता रहेगा, जब तक लोकसभा में बहुमत मिलता रहेगा, बहुमत मिलता रहेगा, जब तक लोकसभा में बहुमत मिलता रहेगा वह प्रधानमंत्री बनता रहेगा, वह पीएम बनता रहेगा। ठीक है जी, पीएम बनता रहेगा। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हैं, 2014 में बहुमत में आए थे, 2019 में बहुमत में आए, तो प्रधानमंत्री बनते रहे। अब बात आती है कि भैया क्या इसको हटाया जा सकता है? बिल्कुल। जब लोकसभा में बहुमत ना हो, जब विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, तो इसको इसके पद से हटा दिया जाता है। ये तो हो गई सिंपल सी चीजें। ठीक है, चलिए, उम्मीद है हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। जब उसे यही नहीं पता कि वो किस चीज़ की तैयारी कर रहा है, फिर यही बच्चा कमेंट करेगा कि समझ में नहीं आ रहा। अब तुमने कोर्स लिया है किस चीज़ का, तुम्हें ही नहीं पता कि भाई मैंने किस चीज़ का कोर्स लिया है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो फिर आपको तैयारी करने का मुझे लगता है कोई औचित्य बनता नहीं है। हालांकि इनको बुरा लगेगा, ये मेरी बातें इनको बुरा लग सकती हैं, क्योंकि जब इन्हें खुद ही नहीं पता कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हो भाई? आप क्यों पढ़ रहे हो? मत पढ़ो। जब आपको ही नहीं पता कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो, मम्मी पापा के साथ काम करने लग जाओ उनका। हाँ जी, समझ रहे हैं आप लोग? ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, समझ गए आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। यहां पर आप लोग पढ़ो। आगे बात करते हैं। कुछ फैक्ट मैं यहाँ बता देता हूँ, कुछ फैक्ट जो आपके एग्जाम में आते हैं, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ कि सर क्या फैक्ट्स हैं। फैक्ट जैसे कि अगर बात करेंगे सर, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी उनके पद पर मृत्यु हुई? तो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर मृत्यु हुई थी, शासनकाल के दौरान मृत्यु हुई, तो पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरी थी इंदिरा गांधी। यानी कि 3 प्रधानमंत्री जिनकी पद पर मृत्यु हुई। ठीक है जी, ऐसे पीएम जिनकी पद पर, या प्रधानमंत्री रहते जिनकी पीएम रहते मृत्यु हुई, पीएम रहते मृत्यु हुई। ठीक है, डेथ हो जाती है। ठीक है जी, क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, डेथ हुई। तो कौन कौन से थे? तो एक थे बेटा, कौन थे मेरे शेर? आराम आराम से लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप लोग मान के चलना कि सर ये क्या हो जाएंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो कौन कौन थे? एक तो थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू,
नेहरू। ठीक है जी। दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। और एक तीसरी इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। तो आप कहेंगे सर इंदिरा गांधी। ठीक है। तीन ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी पद पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये हुआ पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या होगा? दूसरे फैक्ट की बात करते हैं तो ऐसे पहले प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो आप कहेंगे सर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। ये दूसरा फैक्ट है। ठीक है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि सर हिंदी में, हिंदी वाले बच्चे तो समझ जाते हैं कि क्या है ये। तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का मतलब है कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे। हालांकि संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेटा एक ही व्यक्ति बने थे जिनका नाम था बेटा गुलजारी लाल नंदा। कौन? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। ठीक है जी, गुलजारी लाल नंदा पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। 2 बार बने हैं ये। कितनी बार बने हैं? 2 बार बने। कब कब बने थे तो मैं बता देता हूं बेटा, ये कब कब बने थे। तो ये बेटा कार्यवाहक प्रधानमंत्री पहली बार बने हैं, प्रथम बार या फर्स्ट टाइम कब बने थे बेटा? तो फर्स्ट टाइम बने हैं जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। नेहरू जी की मृत्यु होने पर, नेहरू जी की मृत्यु पर। ठीक है जी। तो आप लोग बता देना कौन मेरे लाल। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समस्या ही ना हो। ठीक है जी, चलिए तो मैं यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। कौन थे जी? तो आप कहेंगे सर कौन थे मेरे शेर? चलिए बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा थे। एक तो नेहरू जी की मृत्यु पर। ठीक है, दूसरी बार कब कब बने थे जी? नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी? 1964 में नेहरू जी की मृत्यु होती है। ठीक है, उसके बाद बेटा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर। किसकी? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर, ठीक है जी, मृत्यु पर। कब मृत्यु हुई थी जी? 1966 में। अच्छा, विदेश में मरने वाले पहले, विदेश में जिनकी मृत्यु हुई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु बेटा कब होती है? तो मैं बता देता हूं कि सर इनकी मृत्यु होती है जी 11 जनवरी, 11 जनवरी 1966 में। कहां पर? ताशकंद में। कहां पर मृत्यु होती है? ताशकंद में, ताशकंद में। ठीक है, और बेटा ये विदेश में मरने वाले प्रथम थे। यहाँ पे याद रखना कि विदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? विदेश में। अगर विदेश की बात करें कि विदेश में ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु हुई थी, वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, यहां तक पढ़ लो कि गुलजारी लाल नंदा 13 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे। कितने दिन तक? 13 डेज तक। ठीक है जी, 13 दिन तक। लेकिन ये कार्यवाहक पीएम रहे थे। ठीक है, हालांकि 13 दिन तक कौन रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कि सबसे कम शासनकाल किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी का। चलो चलिए, लिख लिया यहां तक आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ जी, आगे हम लोग बात करते हैं। चलो भाई, इनका इलाज कर दो। आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं कि भैया ये तो हमने पढ़ लिया। आगे बात करते हैं अपने दिनों में। अगर मैं बात करूं कि सर ऐसे प्रधानमंत्री जो एक दिन भी संसद नहीं गए थे, एक दिन भी संसद नहीं गए, कौन थे? चलिए बताइए, ऐसे प्रधानमंत्री जो एक दिन भी संसद नहीं गए, कौन हो जाएंगे? जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, कौन कौन बच्चा बताएगा? तो आप कहेंगे, हाँ जी बिल्कुल बेटा, मैं लिख दिए हैं ये। यहाँ पर मैंने लिखी है कौन कब क्या हुआ है, सारी चीज़ें मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ। बस आप लोग लिखने का समय दिया करो। मैं कुछ लिखता हूँ और आप लोग तुरंत दूसरा सवाल वहाँ पर बोल देते हो। चलिए, अब बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं कि सर एक दिन भी संसद ना जाने वाले पीएम, एक दिन भी
संसद ना जाने वाले पीएम कौन थे? संसद ना जाने वाले पीएम कौन थे? जाने वाले पीएम। पीएम की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो संसद मतलब पार्लियामेंट, यहां पर लिख देता हूं, चलिए कोई बात नहीं। एक दिन भी संसद यानी कि पार्लियामेंट ना जाने वाले पीएम, पार्लियामेंट ना जाने वाले पीएम, ना जाने वाले पीएम वाले पीएम कौन थे? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा? तो आप लोग बता देना सर क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पर बता देना मेरे बच्चे। तो इसका सही होगा कि चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। कि सर ऐसा क्या हुआ था कि ये नहीं गए थे? चौधरी चरण सिंह, ठीक है जी, चौधरी चरण सिंह जी थे। ये एक दिन भी संसद नहीं गए। रीजन क्या था कि इनके समय में एक भी बैठक नहीं हुई, एक भी बैठक नहीं हुई, तो ये नहीं गए, ये नहीं गए। सबसे कम उम्र के युवा पीएम कौन बने थे? युवा या यंग पीएम कौन बने थे? तो सबसे युवा या यंग थे राजीव गांधी, सॉरी, कौन थे? राजीव गांधी। तो आप लिखना सर राजीव गांधी जी थे जो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव के पहले किसने त्याग पत्र दिया? कि ऐसे कौन कौन से पीएम थे जिन्होंने कॉन्फिडेंस मोशन से पहले ही अपना त्याग पत्र दे दिया था? वो चौधरी चरण सिंह थे और अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, तो यहां पर मैं वो भी लिखवा देता हूं। लोकसभा में विश्वास, आप जानते हैं विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? विश्वास प्रस्ताव, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस। अगर मैं बात करूं क्या बोला जाएगा इसको? कॉन्फिडेंस मोशन। कि सर कॉन्फिडेंस मोशन से पहले किसने, कॉन्फिडेंस मोशन से पहले किसने बेटा, कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन से पहले त्याग पत्र दे दिया, पहले त्याग पत्र दिया था। तो आप कहेंगे त्याग पत्र किसने दिया था? त्याग पत्र दिया कौन थे बेटा? दो प्रधानमंत्री रहे, एक चौधरी चरण सिंह रहे। कौन? चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। अब बात आती है सर, इसका मतलब यह है कि इन्हें लगता हो कि लोकसभा में जब इन्हें पूर्ण बहुमत ना मिले तब विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जिसके कारण इन्होंने यहां पर बेटा क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। ठीक है जी, चलिए समझ गए आप लोग। अब बात करते हैं सर अविश्वास प्रस्ताव के कारण लोकसभा में प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के कारण पास होने के कारण त्याग पत्र दिया। कौन कौन थे जी? रिजाइन दे दिया था एचडी देवगौड़ा और बीपी सिंह। तो आप कहेंगे सर बीपी सिंह एवं एचडी देवगौड़ा। कौन? एचडी देवगौड़ा। तो इन्होंने बेटा ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास नहीं कर पाए, देवगौड़ा, और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बस इतना ही इसमें पढ़ेंगे। अब दो चीजें मैं बताता हूं कि ये क्या होता है। ये विश्वास बेटा जो सत्ता दल होता है, सत्ता दल,
द्वारा पेश किया जाता है, द्वारा पेश किया जाता है, द्वारा पेश किया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव ये विपक्ष द्वारा, किसके द्वारा? विपक्ष द्वारा। ठीक है जी, तो आप कहेंगे सर इसको कौन पेश करता है? तो इसको एपोजिशन वाले विपक्ष द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री हूं और मुझे हटाना है, तो जो मेरे विपक्षी होंगे वो लोकसभा में एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे और राष्ट्रपति से कहेंगे कि जी अजीत पूर्ण बहुमत में नहीं है, फुल मेजॉरिटी में नहीं है, हम हटाना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं बहुमत में होऊंगा तो मैं विश्वास प्रस्ताव लेकर आऊंगा, यानी कि बहुमत सिद्ध करूंगा। अगर मैं बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता तो मुझे त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ऐसे ही बीपी सिंह बेटा बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे और एचडी देवगौड़ा बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह इनका नाम है। दूसरे, इन्होंने बेटा अपना विश्वास ही पेश नहीं किया, इन्हें पता था कि हम विश्वास में नहीं है, हम पूर्ण बहुमत में नहीं है, इसलिए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया, जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया। तो आप कहेंगे सर 6 PM जो मुख्यमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, सीएम भी रहे, सीएम भी रहे। कौन कौन थे जी ऐसे? तो आप लोगों को बता देता हूं भैया कौन कौन थे। चलिए जल्दी से आप लोग लिखना, सबसे पहले लिखना मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बेटा ये बंबई के सीएम हुआ करते थे, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र नहीं हुआ करता था, मुंबई हुआ करता था। महाराष्ट्र तो 1960 में बना है। ठीक है, मुंबई। ठीक है जी, मुंबई के सीएम रहे थे। कहाँ के? मुंबई के सीएम थे। फिर बेटा चौधरी, अगर बात करें चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह ये यूपी के सीएम थे। चौधरी चरण सिंह ये कहाँ के थे बेटा? चौधरी चरण सिंह ये यूपी के थे। तो आप लोग बता देना कहाँ के थे ये? यूपी के सीएम थे। कहाँ के सीएम थे? यूपी के सीएम थे। आगे बात करते हैं बेटा, एक और थे यूपी से ही जिनका नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। बीपी सिंह की अगर मैं बात करूं कि सर बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह ये भी यूपी के ही सीएम थे। ये भी कहाँ से थे? यूपी के ही सीएम थे। आगे बात करते हैं, एक और थे बेटा जिनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव ये बेटा कहाँ के थे? तो दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे ये नरसिम्हा राव, आंध्र प्रदेश के। कहाँ के थे ये? आंध्र प्रदेश के थे। तो आप कहेंगे सर ये कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के। ठीक है जी, तो यहां पर आप लोग लिखना कि सर ये कौन थे? आंध्र प्रदेश के। और ये दक्षिण भारत से पहले पीएम थे। कौन थे? दक्षिण भारत के प्रथम, साउथ इंडिया से फर्स्ट पीएम थे, प्रथम पीएम। कि भैया कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। अब बात करते हैं एचडी देवगौड़ा की। एचडी देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा, हरदल्ली देवगौड़ा ये कर्नाटक के सीएम थे। कहाँ के? कर्नाटक के सीएम थे। 1 2 3 4 5 और छठे बेटा नरेंद्र मोदी। छठे कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की अगर मैं बात करूं, नरेंद्र मोदी की अगर चर्चा होगी तो आप कहेंगे सर ये गुजरात के सीएम थे। कहाँ के? ये गुजरात के सीएम थे। ठीक है, कहाँ के? गुजरात के सीएम थे। ठीक है, चलिए बस इतना ही इसमें है। अब 2-3 चीजें और मैं फैक्ट में बता देता हूं कि सर ये बताइए सबसे लंबा शासनकाल किस महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री भी लिख लीजिए, यह जरूरत नहीं है, इंदिरा गांधी जी हैं, सबको पता है पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है, वो आपको सबको पता है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री। ठीक है जी, कैबिनेट मिनिस्टर,
कैबिनेट मिनिस्टर अमृता कौर। कौन थी बेटा? अमृता कौर। ठीक है, अमृता कौर। और बेटा कैबिनेट से त्यागपत्र देने वाले प्रथम कौन थे? कैबिनेट से त्यागपत्र, कैबिनेट से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है जी, ये आपका यहाँ पर खत्म। इससे ज़्यादा और कुछ आप पढ़ना मत। अब बात करते हैं, कल संविधान संशोधन पढ़ेंगे। संविधान संशोधन कल पढ़ेंगे और कल आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। परसों रिवीजन कर लेंगे, परसों हम रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, ये पॉलिटी आपकी खत्म हो गई। परसों आपका एक रिवीजन क्लास रहेगी और कल आप लोगों का एक संविधान संशोधन रहेगा। क्या रहेगा? संविधान संशोधन रहेगा। ठीक है जी, चलिए, तो धन्यवाद बच्चों आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।